वेलकम बैक टू एनकेएस क्लासेस। गाइस, आज हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 देखते हैं। देखिए, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर या फिर किसी भी नंबर की सबसे पीछे वाली वैल्यू जो होती है वो अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगी तो वो नंबर 2 की टेबल में आएगा या फिर वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने लिखा 576, ठीक है। तो हमें चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या फिर क्या ये नंबर 2 की टेबल में आएगा। तो हम सिर्फ उसका सबसे लास्ट डिजिट देखेंगे, क्या है, 6 है, ठीक है। तो क्या ये 6 हमारा इन नंबर में से आ रहा है? तो हाँ, आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 576 विल बी डिविजिबल बाय 2 और 576 विल बी कम इन द टेबल ऑफ 2, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, कोई भी नंबर लिखा हो उसका सबसे लास्ट डिजिट देखो, उस लास्ट डिजिट को चेक करो कि क्या वो नंबर इन में से है या नहीं है। अगर है तो वो 2 की टेबल में आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा 78567, ठीक है। अब मुझे चेक करना है क्या ये 2 से डिविजिबल होगा। तो चेक करूँगा मैं, लास्ट डिजिट 7 लिखा है, क्या ये 7 इनमें से आ रहा है? देखो, इनमें तो नहीं है 7। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा नंबर 2 की टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। तो बस हमें लास्ट डिजिट देखनी है। अगर वो लास्ट डिजिट इन नंबर में से है तो वो 2 की टेबल में आएगा, अगर नहीं है तो वो 2 की टेबल में नहीं आएगा। ये आएगा 2 की टेबल में, ये नहीं आएगा, ठीक है। और एक और ले लो एग्जांपल, 770, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? तो चेक करो, लास्ट में 0 है ना, तो ये 0 इनमें से आ रहा है क्या? हाँ है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 2 की टेबल में आएगा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। ये सारे नंबर 2 की टेबल में आएंगे, ठीक है। यूनिट प्लेस से हमें बस डिसाइड करना रहता है, या लास्ट प्लेस से। देखो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है। जैसे कोई भी नंबर लिखा हो, हम यही 576 लेकर के देखते हैं। मैंने लिखा 576। अब मुझे चेक करना है क्या ये डिविजिबल होगा 3 से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को प्लस करना पड़ेगा। इसको कहीं मैं रफ वर्क में करूँगा, 576 के लिए 5 + 7 + 6 को मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो इसको जब मैं प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। तो मैं 18 लिख देता हूँ। अब मैं चेक करूँगा क्या 18 3 की टेबल में आता है, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 देख रहे हैं। तो 18 आता है क्या 3 की टेबल में? तो हाँ आता है, क्योंकि 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो 18 तो मेरा आ रहा है 3 की टेबल में। इसका मतलब ये नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर दिया रहता है उनके टर्म्स को ऐड कर दो। उसके बाद जो एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसको चेक करो कि क्या वो 3 की टेबल में आता है। अगर वो नंबर 3 की टेबल में आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आएगा, और अगर नहीं आता तो नहीं आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं इसी में बढ़ा देता हूँ एक नंबर 5762, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये 3 की टेबल में आएगा। तो मैं क्या करूँगा, फिर से इनको ऐड करूँगा। तो 5 + 7 + 6 + 2, ठीक है। तो इनको जब मैं ऐड करूँगा तो आएगा 20, ठीक है। तो 20 आएगा मेरा। अब 20 को मुझे चेक करना है क्या 20 3 की टेबल में आता है। तो 20 नहीं आता है 3 की टेबल में, है ना। 20 की टेबल में 3 नहीं आता है। और अगर आपको ऐसे भी नहीं बन रहा है तो आप ऐसे कर लो, 20 को जब मैं 3 से करूँगा, 3 × 6 = 18, तो ये 2 बच रहा है ना। तो कुछ भी अगर रिमाइंडर आपका बचता है तो इसका मतलब वो उस टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो सिंस 20 डज नॉट कम इन द टेबल ऑफ 3, therefore this number will also not come in the table of 3, or this number will also not divisible by 3। तो ये भी नंबर 3 की टेबल में नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 3 की। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। देखो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के लिए हमें क्या करना पड़ता है। जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, यही ले लेते हैं 576। अगर मुझे ये नंबर चेक करना है कि क्या ये
4 की टेबल में आएगा या नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लास्ट 2 टर्म्स लेने पड़ेंगे और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 576 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 76 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आएगा आंसर, देखो 4 1 जा 4, क्या बचेगा 3 बचेगा और ये 6, 4 9 जा 36। देखो अब रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब 4 की टेबल में 76 आता है। अब देखो 4 की 76 comes in the table of 4 or divisible by 4, therefore 576 will also come in the table of 4 और 576 जो है वो डिविजिबल होगा 4 से। मीन्स आपको करना क्या है, 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट 2 टर्म्स लेने हैं, 4 से डिवाइड करना है, अगर नीचे कुछ नहीं बचता है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और एक और नंबर ले सकते हैं आप, जैसे मैंने लिखा 9 8 5 7 6 4 8। ठीक है, क्या चेक करना पड़ेगा इसको, हमें 4 से आता है कि नहीं, 4 की टेबल में आता है या नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट के 2 टर्म्स लो। तो क्या दिखा है 48, तो 48 आता है क्या मेरा 4 की टेबल में, बिल्कुल आता है। देखते हैं फिर भी, 4 1 जा 4, माइनस किया कुछ नहीं, 4 2 जा यहाँ पे 8 लाएंगे, 4 2 जा 8, माइनस किया कुछ नहीं। तो देखो ये कुछ रिमाइंडर हमारा बच नहीं रहा, दैट मीन्स 48 will comes in the table of 4, therefore this whole number will come in the table of 4, या फिर ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ। देखिए एक और कंसेप्ट रहता है 4 का कि अगर लास्ट में 2 जीरोज़ होंगे ना, जैसे मैंने यही नंबर लिख दिया 985760, अगर लास्ट में 2 जीरोज़ होंगे तो वो भी 4 की टेबल में आता है। ठीक है, तो या तो लास्ट की 2 डिजिट 2 जीरो हो जाए, या फिर लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाए 4 की टेबल में आ जाए, तो वो 4 से डिविजिबल होता है। तो ये थे हमारे 2, 3 और 4 के रूल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के रूल डिस्कस करेंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई भी डाउट हो तो भी बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा वीडियो को। ओके गाइस, थैंक यू।